बुराड़ी कांड की रहस्यमय और भयावह रात। जब चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ऐसा रहस्य गहराता जा रहा था जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठे। 1 जुलाई 2018 की उस रात चुंडावत परिवार के 11 सदस्य एक साथ अपने घर में मृत पाए गए, जिनकी मौत की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस रात का सच क्या था? क्या यह किसी तांत्रिक अनुष्ठान का परिणाम था या फिर एक साझा मानसिक विकार का नतीजा? इस कहानी में आपको जानने को मिलेगा वह सब कुछ जो आपको बुराड़ी कांड के इस रहस्यमय मामले की गहराई में ले जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलने वाले हैं उस रात की भयानक घटनाओं के बीच, जहां हर कदम पर डर और रहस्य की एक नई परत आपका इंतजार कर रही है। नाइट टाइम स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हम आपको सुनाएंगे बुराड़ी कांड की सच्ची कहानी, उस रात की घटनाओं की पूरी हकीकत। बुराड़ी मौत का मामला। पृष्ठभूमि। 1 जुलाई 2018 को उत्तर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चुंडावत परिवार, भाटिया परिवार के नाम से भी जाना जाता है, के 11 सदस्यों के शव उनके घर में पाए गए। इस परिवार में 3 पीढ़ियां शामिल थीं: 77 वर्षीय नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, उनकी पत्नियां सविता और टीना, उनके बच्चे और नारायणी देवी की बेटी प्रतिभा और उनकी बेटी प्रियंका। खोज। पड़ोसी ने इन शवों को तब खोजा जब उसने देखा कि परिवार की किराने की दुकान हमेशा की तरह नहीं खुली थी। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि परिवार के 10 सदस्य हॉलवे की छत के लोहे की ग्रिल से लटके हुए थे, उनके हाथ बंधे हुए, मुंह ढके हुए और आंखें ढकी हुई थीं। नारायणी देवी को एक अलग कमरे में फर्श पर लेटा हुआ पाया गया, जो आंशिक रूप से गला घोंटने से मरी हुई थी। प्रारंभिक जांच। प्रारंभिक थ्योरी यह थी कि यह सामूहिक आत्महत्या या गलत हुआ कोई अनुष्ठान हो सकता है। पुलिस इस बात से चकित थी कि कोई संघर्ष के संकेत नहीं थे और घर को लूटा नहीं गया था, जिससे यह संभावना कम हो गई कि इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ हो। डायरी। जांच के दौरान पुलिस ने घर में 11 डायरियां खोजीं, जिनमें 11 वर्षों की अवधि के दौरान किए गए अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं का विवरण था। लिखावट में यह संकेत था कि परिवार विभिन्न तपस्या और अनुष्ठानों का पालन कर रहा था, मुख्यतः ललित चुंडावत के नेतृत्व में। ललित का मानना था कि वह अपने मृत पिता भोपाल सिंह से निर्देश प्राप्त कर रहा है, जिनकी 2007 में मृत्यु हो गई थी। इन निर्देशों में विभिन्न तपस्या और अनुष्ठान शामिल थे जो आत्माओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से थे। अनुष्ठान। डायरी के अनुसार परिवार को एक अनुष्ठान करना था जिसमें उन्हें खुद को बांधना और विशेष तरीके से लटकना शामिल था। उन्हें विश्वास था कि इस क्रिया से दिव्य हस्तक्षेप होगा, जिससे उन्हें मृत्यु से बचाया जाएगा और उन्हें मुक्ति मिलेगी। डायरी में अनुष्ठान के प्रदर्शन के विस्तृत चरण थे, जो ललित के मृत पिता की आध्यात्मिक मार्गदर्शन में परिवार की गहरी आस्था को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। विशेषज्ञों का सुझाव था कि परिवार साझा मनोवैज्ञानिक विकार, फॉली आर्ड्यू या फॉली एन फैमिली, से पीड़ित था, जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति के भ्रम को अन्य लोग साझा करते हैं। इस मामले में ललित की अपने पिता की आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आस्था ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। विस्तृत योजना और सभी परिवार के सदस्यों की स्वेच्छा से भागीदारी ने गहरे मानसिक नियंत्रण और सामूहिक भ्रम का संकेत दिया। मीडिया और जन प्रतिक्रिया। मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला और मौतों की विचित्र प्रकृति ने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया। कुछ ने तंत्र मंत्र की प्रथाओं का अनुमान लगाया,
जबकि अन्य ने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की ओर इशारा किया। घटना ने अंधविश्वासों और परिवार की आंतरिक गतिशीलता के मानसिक प्रभाव पर बहस को भी जन्म दिया। पोस्टमार्टम और आधिकारिक निष्कर्ष। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि 10 सदस्यों की प्राथमिक मृत्यु का कारण लटकने से दम घुटना था और कोई बाहरी चोट या संघर्ष के संकेत नहीं थे। नारायणी देवी की मृत्यु का कारण आंशिक रूप से गला घोंटना था, जो संभवतः आत्मप्रेरित था। विश्व विज्ञान रिपोर्टों में जहर का कोई संकेत नहीं मिला। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मौतें डायरी में पाए गए अनुष्ठानिक निर्देशों का पालन करने के कारण हुई थी। प्रभाव। बुराड़ी मामला सार्वजनिक चेतना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानसिक स्वास्थ्य, अंधविश्वास और पारिवारिक गतिशीलता के अंतःसंबंध को उजागर करता है। इसने मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और अंधविश्वासों और अनुष्ठानों के खतरों पर अधिक चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। निष्कर्ष। बुराड़ी मौतें भारत के हाल के इतिहास में एक गहरी परेशान करने वाली और रहस्यमय घटना बनी हुई है। मामला मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की जटिलताओं और गहरे अंधविश्वासों के प्रभाव को उजागर करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक जागरूकता और संवाद की आवश्यकता और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए समर्थन प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है। परिणाम। घटना के बाद बेहतर मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों और सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉल किए गए हैं, ताकि अन्य परिवारों में समान मुद्दों की पहचान और समाधान किया जा सके। इस मामले ने विभिन्न वृत्तचित्रों, टीवी शो और गहन पत्रकारिता अन्वेषणों को प्रेरित किया है, जिसका उद्देश्य इस त्रासदी के पीछे के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय कारकों को समझना है। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।